भारत की मार्केट ना इस समय एक सॉर्ट ऑफ मैक्रो चक्रव्यूह में फंसी है। 3 महीने पहले जो हमारा मैक्रो सबसे शानदार लग रहा था, आज वही हमको थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है। दुनिया में डॉलर गिर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप की, आज मैं सुबह आपकी और हॉर्मास की कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि डी डॉलराइजेशन हो और डॉलर गिरता रहे बेसिकली, ताकि उनकी इकोनॉमी जो है ना वो और स्ट्रांग हो जाए, उनका डेफिसिट गिरे, उनका एक्सपोर्ट बढ़ जाए। ये सब यूएस जैसी कंट्री ये अफोर्ड कर सकता है, हमारी जैसी कंट्री ये अफोर्ड नहीं कर सकती है। इस चीज़ को हमको समझना होगा। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो एक भेड़ चाल है कि बस अपनी करेंसी को इतना वीक कर दो कि उसके बाद हम कंपिटिटिव हो जाएं, वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करेगी। ये बात आई थिंक समझने की ज़रूरत है। इस समय सबको समझने की ज़रूरत है। अब क्योंकि जिस तरीके से देखिए, ऐसे डॉलर इंडेक्स में डॉलर रुपी टेक्निकली 85-84 होना चाहिए था, अब हम पहुंच गए 92 पर। तो दुनिया में डॉलर गिर रहा है लेकिन रुपया कमज़ोर है। जैसा मैं कह रहा हूँ ना, हम अगर आप मान लो कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए तो सबसे पहले डॉलर ले लेते हैं कि वहाँ जाके उसको चेंज करा लेंगे। तो पहले तो डॉलर महंगा मिलता है, उसको वहाँ जाते हैं तो वो करेंसी उल्टा और कम मिलती है, आपको डबल तरीके से आपका नुकसान हो जाता है। बहुत लोगों का मानना है, कल हमारे एक गेस्ट आए थे, उन्होंने भी बात कही थी कि एट द एंड ऑफ द डे डॉलर रुपये में ज़्यादातर जो मूव्स होते हैं वो आरबीआई ड्रिवन होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये शायद एक सोची समझी गिरावट है कि दुनिया में करेंसी स्ट्रांग हो रही हैं। अपनी करेंसी अगर हम थोड़ी सी वीक कर दें तो ग्लोबली हमको एक एक्सपोर्ट के लिए एक एडवांटेज मिल जाएगी। उसकी क्यों ज़रूरत है? क्योंकि यूएस के साथ वो ट्रेड डील नहीं हो रही है। अब जैसे बांग्लादेश है या वियतनाम है, मान लो इनके टैरिफ बहुत कम है, हमारे टैरिफ 50% है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम अपनी करेंसी को गिरा दें ताकि उससे हमारे एक्सपोर्टर्स को भरपाई हो जाए, कुछ भरपाई हो जाए। तो वो एक थॉट प्रोसेस है और एक लेवल तक मैं उसका रिस्पेक्ट भी कर रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ, अब हम उस स्टेज पर आ रहे हैं जहाँ पर अब जैसे अब एफआई आपकी मार्केट में पैसा क्यों डालेगा अगर आपको इस तरीके का करेंसी डेप्रिसिएशन दिखेगा। 2-2.5% का साल का डेप्रिसिएशन नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से 6-6%, 7-7% अगर गिरने लगेंगे तो उतना तो आपका एक स्टार्टिंग हेडविंड हो गया। तो ये मैक्रो हेडविंड आ गई है आपके लिए सामने। अब एक और तकलीफ क्या है? चलिए ठीक है, ट्रेड डील नहीं हो रही है तो आप उसके लिए एक्सपोर्टर्स को बचाने के लिए रुपए में गिरावट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रुपए डॉलर क्योंकि वीक है कमोडिटी सुपर साइकिल में। अब आप देखिए, कल भी ओवरनाइट गोल्ड 5200 क्रॉस कर गया, चांदी में जबरदस्त रैली है, और चीज़ें छोड़िए, क्रूड जिसका फंडामेंटल 50-55 से ऊपर का रेट नहीं होना चाहिए, अब वो भी 70 के करीब आ गया, 68 पे तो आ ही गया है। हो सकता है कि ये 70-72 पे पहुंच जाए। अब एक तरफ क्रूड है 68 के आसपास और दूसरी तरफ आप जोड़ दीजिए इसमें वीक करेंसी को, तो रुपये टर्म्स में टेक्निकली जो 60 वाला 68 हुआ और करेंसी जो 85 वाली 92 हुई, अगर आप उन दोनों का कॉम्बिनेशन जोड़ देंगे तो आपका वापस इंपोर्ट बिल जो है क्रूड का वो वापस बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। और ऐसे में कल एशियन पेंट्स के जैसे नंबर्स आए, उनके लिए वापस एक हेडविंड ओपन हो जाएगी, क्योंकि हम हैं एट द एंड ऑफ द डे कमोडिटी कंज्यूमर कंट्री है ना। तो सेंटिमेंट इस समय ऐसी नंबर से ख़राब हो रहा है। तो इसके लिए थोड़ा लंबा हो जा रहा हूँ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए। बड़ी पिक्चर की जो आपने बात की है, अगर बजट में कुछ वाव फैक्टर नहीं आया, मान लो फर्स्ट को बजट आया संडे को, उस दिन एफआईएस कम होंगे या नहीं होंगे, उनको थोड़ा ज़रूरी है कि संडे को ट्रेड करना ही है तो अगले दिन ट्रेड कर सकते हैं। हमें तो ऑब्वियसली क्योंकि बजट आ रहा है तो हमें तो आना है, लेकिन अगर ऐसे में कुछ बड़ा नहीं आया तो मार्केट फिर ज़ोर से गिरेगा। ये कोई रूल नहीं है कि अगर बजट से पहले मार्केट गिरा है तो बजट के बाद चलना ही चलना है मार्केट को। कोई ट्रिगर आना चाहिए। हम ये एक बात करेंगे, एफआईएस शॉर्ट है, एफआईएस तो 6 महीने से शॉर्ट है, आई क्या रैली? ट्रिगर चाहिए। हाँ, अगर ट्रिगर आ गया तो रैली बड़ी होगी। अगर मान लीजिए बजट में फॉर एग्जांपल आके कह दें कि हम एसटीसीजी खत्म कर रहे हैं, एलटीसीजी खत्म कर रहे हैं, एसटीसीजी कम कर रहे हैं, एसटीटी हटा रहे हैं, अगर ये आ जाए तो फिर तो मार्केट में सर्किट लग जाए। ऐसा कुछ बड़ा पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि उसको मार्केट इतना शॉर्ट है कि उसके बाद मार्केट में सर्किट लगा। लेकिन ये सब कंजेक्चर की बात है, ये सब जब हो जाएगा हम तब देखेंगे। अभी इसमें कोई होप मत रखिए बहुत ज़्यादा। अभी फिलहाल आप वहाँ रहिए जहाँ मोमेंटम है। कल भी हमने 2 सेक्टर की बात की थी, मेटल्स और पीएसयू बैंक्स की। इस समय मोमेंटम में अगर है तो सिर्फ 2 सेक्टर हैं, मेटल्स और पीएसयू बैंक्स। कल के भी आप टॉप सेक्टोरल गेनर्स देख लीजिए, मेटल्स 3% ऊपर था, पीएसयू बैंक करीब 1.25% ऊपर था, और ये दोनों इंडेक्स पूरे दिन ग्रीन में रहे। तो इस समय ऐसे फोकस करें। निफ्टी की जहां तक बात है, एक बड़ी शॉर्ट ट्रेड निकल चुकी है। अब आज सीरीज का पहला दिन है, आज का हाई और लो मार्क कर लीजिए और अगले 2-3 दिन में देखिए कि किस तरफ जा रहे हैं आप, आज के हाई की तरफ या आज के लो की तरफ। उसके बाद संडे को बजट है और मंडे को उसका प्रॉपर रिएक्शन देखने को मिलेगा आपको। मंडे क्लोजिंग तक आशीष ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी मार्केट के टेक्सचर के लिए कि अब हम वापस 25,600 26,000 तक जा रहे हैं या 24,900 तोड़कर 24,000।